Audio Jungle. होटल बना लो। नमस्कार दोस्तों, आइए संस्कारधारी नगरी के लोगों निवासी से बात करते हैं कैसे बीतती है झांकी की रात। आप बताएंगे सर कैसी रही झांकी की रात? झांकी की रात इस साल की सबसे सुहानी रात है क्योंकि डीजे बैन होने की वजह से यहाँ पर जो सुख शांति के साथ तो लाइन से यहाँ पर झांकियां निकलने का जो लोगों ने आनंद लिया और जो लेंगे वो अद्भुत रहना। इस बार कलेक्टर और एसपी साहब की जो पहल है जो सीधा झांकी नाल टकराकर सीधा आ रही है, उस पर क्या कहेंगे कलेक्टर एसपी साहब? बहुत अच्छी व्यवस्था कायम करी इन्होंने और जो जीवन भर इस राजनांदगांव शहर की संस्कार कहानी को उज्जवल करते रहेंगे। आपका नाम? कमल किशोर खंडेलवाल, हलवा आइलैंड, राजनांदगांव। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद फिर डीजे क्या शुरुआत हो गई है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट का जो एक आदेश था नॉइज पॉल्यूशन को लेकर के, उसमें परमिसिबल जो लिमिट है उस लिमिट के तहत जो है वो की जा रही है। अगर ज़्यादा होगा तो झांकी में कितने जवानों को तैनात किया गया है सर, और क्या सुरक्षा दृष्टि क्या है? अधिकारी चप्पे पर तैनात हैं। जितने जो रूट तय किया गया था समितियों के साथ उसी हिसाब से रोड ब्लॉक और डाइवर्जन लगाए गए हैं। वीडियो कैमरा, स्टिल कैमरा और ड्रोन कैमरा से निगरानी की जा रही है और हर जगह पे मुस्तैदी से सुरक्षा प्रदान की जा रही है। खड़ा बना वहीं पे रोक लेता हूँ, वहीं पे मुँह दीजिए। नमस्कार दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि इस बार कलेक्टर और एसपी जी की पहल से यह बहुत ही बेहतरीन रहा और जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है इससे लोगों की शांति महसूस हो रही है लोगों को, क्योंकि डीजे की साउंड से लोगों का दिल धड़क जाता था। तो दोस्तों आपको बताना चाहेंगे प्रशासन जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यह डीजे वाले बाबू फिर से मैदान पे। नमस्कार दोस्तों, करेक्ट न्यूज सिटी में आपका स्वागत है। आइए हम ले चलते संस्कारधानी जो हाकी और झांकी के नाम से प्रसिद्ध है। आज शानदार झांकी का आयोजन किया जा रहा है। आइए आप बताएंगे सर इस बार आपकी क्या झांकी में क्या दर्शाया है? संस्कारधानी नगरी की सबसे प्राचीन समिति सुमति मंडल कामठी लाइन 102वें वर्ष में पौराणिक काल से की त्रिपुरासुर वध की झांकी का प्रस्तुतिकरण यहाँ आम जनता के दर्शनार्थ किया गया है। त्रिपुरासुर राक्षस 3 भाई थे और इन्होंने कठिन तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और अमृतत्व का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने अमृतत्व का वरदान नहीं दिया और कहा कि कुछ ऐसा वरदान मांग ले जिससे आप जो है आपकी मृत्यु बहुत कठिन हो जाए। तब उन्होंने बहुत विचार करके ऐसा वरदान मांगा कि हमारे लिए तीनों राक्षसों के लिए एक एक पुरिया जो नगर है, नगर का जो है निर्माण करें। अच्छा, और बताइए सर यहाँ पे राजनांदगांव 3-4 दिनों से लग रहा था कि डीजे नहीं बजेगी, क्या डीजे वाले बाबू इस बार बजा रहे कि नहीं बजा रहे? देखिए डीजे का ऐसा था कि बहुत साउंड चलते थे
इस वजह से प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए इस पर रोक लगाने के लिए प्रयास किया था। बाद में कल जो है कुछ कम साउंड में बजाने के लिए अनुमति दी गई है और कम साउंड में डीजे बज रहे हैं। आपका नाम? अशोक लोहिया, अध्यक्ष सुमति मंडल। ये मेरा भी ले लो। कॉन्फ्रेंस भी दे रहा था, वहाँ पर भी था साथ में। क्या हाल है गिड़िया जी? एकदम बढ़िया। आगे बढ़िए आप रवाना करेंगे। बाबा खड़ा बना, खड़ा बना। वहीं से खड़ा रोक लेता हूँ, वहीं पे मुँह दीजिए। सॉरी जाएंगे ना हो गया।
आज रात को निकली है और उनके निरीक्षण के लिए कलेक्टर और एसपी साहब बुलेट पर निकले। पहली बार संस्कारधानी में एक नई संस्कार हुई है। आइए अब चर्चा करते हैं। हम बताएंगे सर, जो कलेक्टर एसपी साहब है जो निरीक्षण के लिए बुलेट पर निकले हैं। संस्कारधानी नगरी की जो पहचान है और प्रशासन ने जो अपनी एक व्यवस्था करी है चाक चौबंद, उसके लिए राजनांदगांव जिले के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक महोदय बधाई के पात्र है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और न्यायपालिका का पालन करवाना कानूनों का वह प्रशासनिक अधिकारियों का दायित्व बनता है। और उसमें आज राजनांदगांव संस्कारधानी की नगरी की जनता और उसके तमाम समितियों के सदस्य और तमाम लोग, जिसके संबंधित लोगों ने जो सहयोग किया, वह राजनांदगांव संस्कारधानी के काबिल है। और यह झांकी की परंपरा निरंतर चलती रहनी चाहिए और शांतिपूर्ण वातावरण में जो व्यवस्था हुई है वह एक बधाई के पात्र जिले के कलेक्टर और एसपी है। और राजनांदगांव की पहचान जो है, उन्होंने जो ध्वनि से लेकर के जो मान लो आम जनता को, कहीं कोई बुजुर्गों को या किसी को जो परेशानी हो तो उसको रोकथाम जो लगाई है, उसके लिए वे बहुत बधाई के पात्र है। और संस्कारधानी की गरिमा को भी उन्होंने कायम रखा और न्यायपालिका के भी कर्तव्य का उन्होंने पालन किया है, उससे गरिमा में कहीं ठेस नहीं पहुंची है। आपका नाम? हेमंत ओस्तवाल, पूर्व पार्षद। तो हम बात करते हैं कि पहले यहाँ राजनांदगांव में जो 85 साल पहले यहाँ पे बैलगाड़ी से शुरुआत हुई थी आज, और यहाँ पे वहाँ पे पहुंची है। और इस बार जो डीजे की बात कह रहे हैं कि डीजे वाले बाबू डीजे नहीं बजाएंगे, अंततः उन्हें सड़क की लड़ाई छोड़कर मैदान पे आना पड़ा और वो डीजे वाले बाबू फिर से डीजे बजाना शुरू कर दिए। उस पर क्या कहेंगे सर? डीजे वाले बाबू का कहना था कि हम डीजे नहीं बजाएंगे, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया वो गलत है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो आप कोर्ट में ही जाइए, उसको आप सड़क पे क्यों बता रहे हैं? कोर्ट का काम तो कोर्ट अपना कर दिया है, अब आप उसको निर्णय आप स्वीकार करिए। और जनता के हित में जो जिलाधीश महोदय और पुलिस कप्तान जी जो निर्णय लिया है बहुत सराहनीय है, हर लोग उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। सर 3 दिनों तक उन्हें दिग्भ्रमित किया गया कि हम लोग डीजे नहीं बजेगा तो झांकी नहीं निकलेगा, ऐसा नहीं कर रहा तक रही बैठक और 5-4 बजे तक ही यही स्थिति थी। झांकी निकालना तो समितियों का काम है, कोई डीजे निर्णय नहीं कर सकता कि किसी की झांकी नहीं निकलेगी। झांकी तो समितियां निकालती है और सब समितियों ने सहयोग दिया और झांकी निकल रही है, निकल गई है। आप सबसे पहले झांकी कब निकली थी, इसके बारे में थोड़ी जानकारी है क्या? बहुत साल, अब मेरी भी उम्र 75 साल से ऊपर हो गई है, 76 चालू हो गया, जब से ही देख रहे हैं बचपन से ही, तो उससे पहले से भी हो गई है। हमारे सामने बाल समाज था सबसे पहले, चितलांगिया जी, नरसिंह दास जी, इन्होंने चालू किया था, जब से हम देख रहे हैं। आपका नाम बताएं। प्रेमचंद बाफना। संस्कारधानी में पहले बार कलेक्टर एसपी बुलेट पर निकले, वो भी झांकी पर और सिविल ड्रेस पे। उस पर बताइए। राजनांदगांव लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति के गणेश उत्सव जो है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति के हिसाब से प्रदेश का सबसे बड़ा त्योहार है और सबसे बड़ा है। यहाँ एसपी कलेक्टर तो हमेशा पैदल घूमते थे और उसके साथ में झांकी निकलेगी, तो हम तो आज मैं 50 साल से मैं देखते आ रहा हूँ कि गश्त निकलती थी, एसपी कलेक्टर दोनों पैदल चलते थे और उनके पीछे उनकी फोर्स होती थी, पूरे झांकियों के साथ में पूरी गली गली मोहल्ले में घूमते थे। ठीक है, एक बात देखा कि एक तनाव होकर चेहरे में उनके एसपी कलेक्टर के कि भाई कैसे भी निपट जाए त्योहार ये शांतिपूर्वक। और अभी सबका तरीका शुरुआत में सर रूट को लेकर काफी दिक्कतें हो रही थी समितियों में, उस पर प्रकाश डालेंगे। ये हर समय होता है ऐसा, और लेकिन ये इस बार मैंने देखा जो प्रशासन में पुलिस प्रशासन है, इन्होंने जो बातचीत का रास्ता जो तैयार किया, बार बार बातचीत, बार बार बैठकों की संख्या बढ़ाना, तो ये जो आपसी संवाद की स्थिति होती है काफी अच्छी होती है, इससे जो हल निकलता है वो ज्यादा सर्वमान्य होता है। तो इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? इसका श्रेय जो है ये कार्यप्रणाली जो है, जो प्रशासन की, कलेक्टर की जो है कार्यप्रणाली है एसपी की, कि इन्होंने लोगों की जो राय होती है, पब्लिक की राय, पत्रकारों की राय, और सबको उन्होंने सर्वोपरि मानते हुए और उनसे बार बार मीटिंग करके एक निचोड़ निकाला। और जो आज उनके चेहरे में जो तनाव नहीं था, हंसी थी, मतलब मुस्कुराहट थी, उससे लग रहा था कि उनको लग रहा था कि मतलब होगा या झांकी नहीं निकलेगी और डीजे नहीं बजेगा, वो सारी चीजें लगता है स्ट्रीमलाइन हो चुकी है। जब भी उनके चेहरे में हल्की सी मुस्कुराहट थी। आपका शुभ नाम सर? मैं पुरुषोत्तम तिवारी।